दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस क्रैश कर गया। भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी। भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में फ़ज़ाई मुजाहिरे के दौरान गिरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक गिरने वाले तैयारे के पायलट्स के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितने खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16, बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक फितने खवारिज के दहशत गर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त यह असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने फितने खवारिज को इस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़ेह लिखा है कि यह अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशत गर्दों से कब्जे में लिया गया। बनू में आम कमेटी के दफ्तर पर फितना खवारिज के दहशत गर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने आम कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मसम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस कहा। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना खवारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार, लवाहिकीन से ताज़ियत। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत का अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीरशुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। वफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रेलवे के वकील से सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावुजात और कब्जा के लिए ज़मीन दी थी? तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुजात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशनड कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। वकील रेलवे ने कहा कि रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 7 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूल्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। अलामिया के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्क बुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फरोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अलामिया के मुताबिक लोगों वाली कॉपीज मार्केट से 280% तक महंगी पाई गईं। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते। यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शकील इनाम मेमन की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा योहान वारेफुल से ब्रसेल्स में मुलाकात। दिफा, सियासी
मौशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात की। ग्रीन एनर्जी और सरमायाकारी पर बातचीत। इसहाक डार के कब्रिस के वज़ीर ख़ारिजा, जमहूरियत सल्वानिया के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर यूरोपीय उमूर तिंजा फाजोन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फ़िलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुला रखता है। पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। सूबे में IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के शोबों में वसी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के भट्टों को जदीद बनाने के विजन को सराहना एजाज़ की बात है। पंजाब में रिवायती तरीके से ईंटें बनाने वाले भट्टे ख़त्म किए जा रहे हैं। पहली बार सूबे के भट्टों की जियो मैपिंग की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अमरीकी कांग्रेस के ख़त को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस ने मरियम नवाज के ईंटों के जदीद भट्टों के निज़ाम को खिते में मिसाल करार दे दिया। मरियम नवाज के काम और फलाही मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज जोकर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के तैयार करदा GF-17 थंडर तैयारी की गैर मामूली पसीराई। मुतादिद ममालिक के तैयारी के हुसूल में दिलचस्पी। एक दोस्त मुल्क ने खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के फ़ज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें की। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन के लिए राब्तों को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। एयर शो के दौरान भारतीय पायलट्स ने भी PAF पवेलियन का दौरा किया और GF-17 थंडर की तफसीलात पूछी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई और नेवी के अफसरान ने दुबई में जारी एयर शो में GF-17 थंडर तैयारी के सामने तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा क़वायद का इत्तलाक 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर भी होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान कहा, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज ना हो। इन्हें A लेवल के मायार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सरअंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, फास्ट ट्रैक, ज़ायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतज़ार करना होगा। My 84-year-old mother came to Pakistan last year. Her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, no, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. We kind of, joke that our 2 national dishes are fish and chips and chicken tikka masala. Of course.
पाकिस्तान के लजीज खान और मेहमान नवाजी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वालिदा का भी दिल जीत लिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, उनकी वालिदा को सब ने डराया कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र करने के बाद से उनकी वालिदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफ़ीर बन चुकी हैं। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और उसका मरकज़ नरसंगदी शहर था। ज़ल्ज़ले के झटके भारतीय शहर कोलकाता और शिमाल मशरक़ी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जा रही है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है। लाहौर में आलमी यौम अतफ़ाल के मौके पर तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुआशरे में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार बहुत अहम है। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स कहा, लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फ़ायदा नहीं। जंगलात पर LGA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा से जवाब तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी उमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मनसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं, बकिया मामलात भी निपटाए जा रहे हैं। AREB के वफ़द का मनसूबे की रफ्तार और इंतज़ामी कोशिशों पर इज़हार इत्मीनान। और मेक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स बन गई। थाईलैंड की हसीना रनर अप करार पाई। मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 साला रोमा रियाज ने की। पहली बार बतौर फ़लस्तीनी नुमाइंदा नादीन अयूब भी जलवागर हुई। मिस यूनिवर्स मुकाबले में वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने मिस मैक्सिको की तस्दीक की थी। कई हसीनाओं ने फातिमा बॉश से सारी यकजहती के लिए वॉकआउट किया था।